यस बच्चों, एक बार फिर देख लो हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन अब खत्म होने वाले हैं। पॉलिनोमियल में बच्चों p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है 4x4 प्लस 2x3 माइनस 2x2 प्लस x माइनस 1 और डिवाइजर बच्चों ये हमारे पास, हमें इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है x2 प्लस 2x माइनस 3 से। व्हाट मस्ट बी एडेड, क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, हम इसमें क्या ऐड करें कि ये पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन ये है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल कि ये इससे पूरा डिविजिबल हो जाए। यस, तो मैंने क्या किया, इसको पहले इससे डिवाइड कर लिया। देखो x2 प्लस 2x माइनस 3 से पहले मैंने 4x2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने माइनस 6x से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया। डिवीजन आप सभी को आती है, रिमाइंडर आ गया माइनस 61x प्लस 65। अब मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर का साइन चेंज कर दूंगा। इस रिमाइंडर का बच्चों अगर मैं साइन चेंज कर दूं, इसका साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो आपका आंसर ये होगा कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर ये प्लस कर दूं, ये प्लस कर दूं मैं, है बेटे, बेटे आप करके देखो, अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे और इसको उठाकर प्लस कर दोगे तो ये बच्चों रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। आप इस, ये रूल है बच्चों, ट्रिक मैंने बताई है कि आप इसके रिमाइंडर के साइन चेंज करके ही प्लस करोगे, तो फिर दोबारा डिवीजन करोगे आप तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप देख लो, एक मैं आप इसको मैं रब करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं रब करके 61x और माइनस 65 साइन चेंज करके यहाँ प्लस कर रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो में आ ही जाएगा, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। यस बच्चों, अब मैं इसका साइन चेंज करके 61x माइनस 65 प्लस कर रहा हूं, 61x माइनस 65 प्लस कर रहा हूं। प्लस करके मैं यहां पर लिखूंगा 4x4 प्लस 2x3 माइनस 2x2, 61 और 1 62x और माइनस 66। अब आप बच्चों इसको दोबारा डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप बेशक करके देख लो। करते हैं बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4x2 से, तो 4x4 हो जाएगा, 4 2 जा 8x3 माइनस माइनस ये कैंसिल और माइनस का 12x2 और ये होगा माइनस का 6x3 और प्लस का 10x2 और प्लस का 62x और माइनस 6 से करो तो माइनस का 6x3 और माइनस का 12x2 और प्लस का 18x, फिर प्लस प्लस माइनस, यहां पर आ गया 22x2 और प्लस में 44x माइनस 66। अब आप 22 से मल्टीप्लाई करो तो 22x2 प्लस का 44x माइनस का 66, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर का साइन चेंज करके प्लस करना है, तभी देखो मैंने प्रूव कर दिया, तभी रिमाइंडर आपका 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये बात आपको याद करनी है। ट्रिपल टी लगा दो इस क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या था, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, क्वेश्चन ये है, टू p of x, what must be added to p of x so that it is completely divisible by this, ये क्वेश्चन था हमारा। तो आप ये नोट कर लो जल्दी से, बस ये करवाना था मुझे, और फिर उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले
ग्राफ का टॉपिक है, पर हम ग्राफ अभी नहीं करेंगे। पहले मैं आपको करवाऊंगा कि दो इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप सभी देखना, टॉपिक का नाम है बच्चों सॉल्व इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से देखना कि हम कैसे करेंगे। दो इक्वेशन है बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम इन दोनों को सोल्व करना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी होगी। एलिमिनेशन मेथड का कुछ रूल है बच्चों। क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूं कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर दो इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो x या y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ता है। आप या तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाओ या फिर आप y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाओ। इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को सेम बनाओ। यहां पर ऑलरेडी बच्चों y के कोफिशिएंट सेम है, राइट? तो मुझे अभी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे y के कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो y के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? y के कोफिशिएंट दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज करेंगे। आप देखना बच्चों, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं मैं, एडिशन नहीं कर रहा, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, साइन चेंज कर रहा हूं, राइट? नहीं सॉरी, इसमें एडिशन होगा, इसमें एडिशन होगा बच्चों। कैसे पता चलता है बच्चों कि एडिशन होगा? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर प्लस का साइन है और यहां माइनस का साइन है और कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं एडिशन करूंगा। जब मैं एडिशन लिखूंगा तो साइन चेंज नहीं करते। तो देखो आप, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। अब इनको प्लस करो, 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। और इनको प्लस करो 7, तो x की वैल्यू आ गई 7/3। x की वैल्यू 7/3 आ गई। अब ये x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में बच्चों x की वैल्यू पुट कर सकते हो, आप दोनों में से किसी में भी। तो x की वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 7/3 लगा दो। अब आप y को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ। 7/3 माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब आप एलसीएम लो, 7 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। 7 माइनस 12 क्या होगा? माइनस 5/3 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/3। तो आपका आंसर आ गया बच्चों। आंसर क्या आ गया? x आ गया बच्चों 7/3 और y आ गया माइनस 5/3। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, राइट? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, ये सभी को दिखाई दे रहा होगा ये वाला पोर्शन। सॉल्व 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इनको सोल्व करने बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप सभी सोचो कि मैं इसमें देखो x का कोएफिशिएंट 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेम सेम है। तो बताओ एडिशन करूंगा या सब्ट्रैक्शन करूंगा? तुम्हारे में से सब्ट्रैक्शन। गुड। क्यों सब्ट्रैक्शन करूंगा बच्चों में? साइन बेटे, सब्ट्रैक्शन करने से आपको ये बोलना चाहिए कि 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? हमारा पर्पस होता है बच्चों कि दो वेरिएबल है x और y, दोनों में से ना एक का कैंसिल होना जरूरी है, हमारा ये पर्पस होता है, ठीक है? तो अब बच्चों मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y और माइनस 4y माइनस 6y। 2 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 4।
अब बच्चों -6 को नीचे ले जाओ, -4/-6 कटिंग करो तो y की वैल्यू 2/3 आ गई। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, y आ गया 2/3। ठीक है, अब y की वैल्यू 2/3 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, एरो देख लो बच्चों यहाँ पर, ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, यहाँ पुट करनी है y की वैल्यू। ठीक है, तो मैं पहले वाला रब कर देता हूँ, ये वाला। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये रब कर रहा हूँ। यस बच्चों, y की वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x - 2 इंटू y की वैल्यू 2/3, यहां पर y की वैल्यू 2/3 पुट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 2। तो 3x - 4/3 इज इक्वल टू 2, ये उधर चला गया। 3x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4, 10/3, राइट, ये एलसीएम आ गया। 3 से आप डिवाइड कर दो तो 10/9, 3 इंटू 3 9 होते हैं, ये आंसर आ गया। तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गई बच्चों आंसर में? आंसर आ गया आपका x की वैल्यू कितनी है 10/9 और y की वैल्यू कितनी है 2/3। तो सोल्व करने पर ये आंसर आ गया। तो ये नोट करना है, नोट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे अभी करके दिखाओ। नेक्स्ट है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन में x - 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब हमें इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने हैं। कैसे सोल्व करेंगे, एक बात मैं आपको समझा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, जिसने भी लेने। हाँ बच्चों, ध्यान से देखना कि दो इक्वेशन हम कैसे सोल्व कर रहे हैं वो आप देखो। x - 2y इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, इसमें x के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और y के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, तो कैसे हम सोल्व करेंगे वो आप मुझे बताओ। तुम्हारे में से किसी को नॉलेज है तो मुझे बताओ कि इसका नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है। बताओ बच्चों, किसी को अगर नॉलेज है तो बताओ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। नहीं, किसी और को बच्चों नॉलेज है तो बताओ कि मुझे नेक्स्ट। देखो याद रखना बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप तभी करोगे, याद रखना, जब कोएफिशिएंट सेम होंगे। या तो x के सेम बनाओ या y के सेम बनाओ, जब तक कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। याद रखना इस बात को। है बेटे? यस, कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप ये बताओ कि तुम्हारे में से x के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हो या y को, ये भी मैटर करता है। मैं तो ट्रिक बता रहा हूं, अगर x के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो x के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है 1, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, आप देखो x के साथ 1 है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ x का 2 है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये इससे आप सेम बन जाए। कैसे? देखो 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। क्या करूं बच्चों में से, कौन है ये बीच में? हाँ बच्चों, नया नंबर है फिर भी पता नहीं कैसे बोला जाता है। हाँ बच्चों देखो, अब इधर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया,
अब यहाँ पर 2x आ गया, -4y आ गया, 10 आ गया, 2 है यहाँ पर 2x + 3y = 10 आ गया। अब मैं साइन चेंज करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं बच्चों, तो सोचो बच्चों कि मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों करी? सोचो, क्योंकि यहाँ पर +2x है, यहाँ भी +2x है। अगर दोनों के साइन बच्चों सेम है ना, तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो आप एडिशन करोगे। ये बात लिख लो, अगर दोनों के साइन अगर अपोजिट है तो आप एडिशन करोगे, और अगर साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, -4y और -3y, -7y, ये भी कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई 0, -7 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2x -4 × 0 = 10। y की वैल्यू 0 मैंने पुट कर दी है। अब 2x - 0 = 10, 2x = 10, x = 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो आपका आंसर आ गया, x 5 आ गया बच्चों और y 0 आ गया। इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। नोट कर लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट कर लो। अभी क्वेश्चन आप सभी करोगे, रजिस्टर पेन लेकर बैठना। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं बच्चों। 3x + y = -1, 2x - 3y = -8। करो बच्चों, स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करो, देखते हैं कौन जल्दी सोल्व करते हैं। 3x + y = -1, 2x - 3y = -8। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करो और सोल्व करके मुझे आंसर बताओ। फास्ट बच्चों। दूसरे मोबाइल की वीडियो भूल गया था, मैं दोबारा बताया तो मैं इनको सोल्व करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ 2, यहाँ पर 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो 6x + 2y - 2, फिर यहाँ 6x - 9y और -24, और मैंने दोनों के साइन देखो यहाँ पर सेम है तो मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी है, साइन चेंज कर दिए हैं। अभी कैंसिल हो गया, 9 और 2 11y हो गया, प्लस प्लस का साइन है, 24 - 2 22 हो गया, और 11 से डिवाइड कर दो तो y2 आ गया। y की वैल्यू 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर। अब एक स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये y की वैल्यू 2 मैं यहाँ नहीं पुट कर सकता? आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पर पुट करो या यहाँ पर पुट करो, आंसर सेम आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट 3x + y की वैल्यू 2 -1, 3x = इसको ढाकर उधर ले जाओ, -1 - 2, 3x = -3, और 3 से डिवाइड कर दो, x = -1। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, क्या आंसर आ गया? x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप जल्दी से। और जिस बच्चे ने ये कर लिया बच्चों, एक क्वेश्चन मुझे और सोल्व करके दिखाओ, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। लिखो आप
यस बच्चों, 2x माइनस 3y सॉल्व 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये सोल्व करने मैं आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहले आप सोल्व करने इन दोनों को, आप इसको उठाकर राइट साइड में ले जाओ और इसको भी राइट साइड में ले जाओ। 13 और 12 को आप राइट में ले जाओ और सोल्व करके मुझे आंसर दो। फास्ट बच्चों, यस बच्चों, करो जल्दी सोल्व करो, सोल्व करके मुझे आंसर दो। इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब कैसे करेंगे बच्चों, बोर्ड पर देखना आप। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 13, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। अब बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, ठीक है। तो 3 2 जा 6x माइनस 9y माइनस 39 और 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 5y और यहां पर आ गया बच्चों माइनस का 15, ठीक है। अब माइनस 5 से डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों, क्लियर। अब ये y इक्वल टू 3, एक स्टेप ध्यान से देखो मैंने क्या किया। पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, नीचे वाली को, और ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो 6 माइनस 9, यहाँ माइनस 39, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 24 आ गया। ये मैंने कैंसिल कर दिया। माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 होता है, यहाँ माइनस 15 आ गया, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 3 आ गया। अब ये y इक्वल टू 3 आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आप कैसे, 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 आप यहाँ पर पुट कर दो इज इक्वल टू माइनस 13। तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 13, 2x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 9, 9 को उधर ले जाओ माइनस 9 को, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 2। तो ये आंसर आ गया आपका। तो आपका आंसर आ गया, क्या क्या आंसर आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। एलिमिनेशन मेथड का आज होमवर्क मिलेगा आपको, ठीक है। असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। किसी को भी डाउट है तो मुझे बताओ अभी। यस बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ। एनी डाउट?